हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल वॉयेजर। आज हम जा रहे हैं एक राइड पे विद बाइकर्स कॉज फाउंडेशन एंड दिस इज द राइड नंबर 59। एंड आज का लोकेशन है किनारा वृद्ध व मतिमंद सेवा ट्रस्ट लोकेटेड इन कामशेत। एंड आज का हमारा मीटिंग पॉइंट है कलम्बोली। सो लेट्स राइड। हमने राइड स्टार्ट की एट 5:30 AM इन द मॉर्निंग और अभी हमारे साथ है अमित जी, रोजानो, मिहिर एंड हैनिल। एंड ऑन द वे हमें दिखते इतने सारे बाइसिकल राइडर्स। हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं मानकुर टोल प्लाजा पे और ये टोल प्लाजा पार करके वी विल एंटर नवी मुंबई। आज का राइड लंबा होने वाला है, इसलिए आज हम जल्दी निकले हैं और जल्दी निकलने का फायदा ये है कि हमें रास्ते खाली मिले हैं। एंड नाउ वी आर अबाउट टू रीच कलम्बोली। ऑल द बाइकर्स रीच्ड द मीटिंग पॉइंट ऑन टाइम। यहाँ पे रोजानो ने स्ट्रीट डॉग्स को बिस्किट खिलाए, हमने चाय एंजॉय की एंड देन वी अगेन स्टार्टेड विद अ जर्नी टूवर्ड्स कामशेत। We enjoyed a beautiful sunrise while we were riding on Old Mumbai-Pune highway. Being a Sunday and this stretch being famous for the bike rides, हमें आज काफ़ी सारे सुपर बाइक्स दिखे। एंड नाउ वी आर ट्रैवलिंग ऑन द घाट्स ऑफ खंडाला। दिस इज वन ऑफ द फेमस स्पॉट्स वेयर पीपल टेक अ हॉल्ट एंड क्लिक ब्यूटीफुल फोटोज। यहाँ पे आपको एक से एक बेहतरीन नज़ारे दिखते हैं। We have reached खंडाला और हमारे राइट साइड पे है खंडाला लेक एंड लेफ्ट हैंड साइड पे है टेम्पल। आफ्टर रीचिंग लोनावाला हमने ले लिया एक ब्रेकफास्ट हॉल्ट। हाउ इज द स्नैक्स? Very nice, very tasty. नाइस। Thank you. Yeah, excellent. Especially when you're hungry. हमने तो इडली खत्म कर ली, यहाँ पे मिसल पाव खत्म हो गया। कैसा लगा? तीखा। आफ्टर हैविंग एन होलसम ब्रेकफास्ट एंड रिचार्जिंग आवर बॉडी एंड सोल, इट्स टाइम टू राइड अगेन। अब यहाँ से ओनली 20 to 30 मिनट्स का ही रास्ता है टू रीच आवर डेस्टिनेशन। द प्लेस बीइंग इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कामशेत, यहाँ का अप्रोच रोड इतना मेंटेन नहीं है, सो हम थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हुए जा पहुँचते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। यहाँ पहुँचने के बाद हमने कुछ पल बिताए यहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट करने में, उनसे बातचीत करने में, और उसके बाद हमने कनेक्ट किया विद द स्टाफ ओवर हियर हु आर टेकिंग केयर ऑफ देम। आफ्टर मीटिंग द स्टाफ हम गए उनके कार्यालय पे
जो पूरे ही न्यूज़ आर्टिकल, फोटोज़ एंड अवार्ड से सजाया हुआ है और यहाँ का हर एक आर्टिकल एंड फोटो एक कहानी या किस्सा बयान करता है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के संचालिका जी से और जानते हैं यहाँ के किस्सों और कहानी के बारे में उनकी ज़ुबानी। हमारी जो संस्था है वो एक 30% लोग हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट से आते हैं, जो कि 50 इयर्स 40 इयर्स मोर देन 10 इयर्स वो मेंटल हॉस्पिटल में रहे हुए रहते हैं। तो वहाँ क्योर होने के बावजूद भी घर वाले लेके नहीं जाते, तो उनको हमारे यहाँ पे भेजा जाता है, जिसको हाफे होम बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके थ्रू बहुत मतलब उनको परमानेंट शेल्टर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये बेटा जो रोड साइड पेशेंट्स रहते हैं वो सारे नीडी नहीं होते, वो कभी कभी प्रिटेंड भी करते कि हमें चाहिए। अभी बहुत सारे आप मेरा यूट्यूब पे देखोगे तो वीडियोस में ऐसा लिखा हुआ है, इसमें मैं हमेशा लोगों को बताती रहती हूँ रियलिटी क्या है, कि हमको दिखता एक है और होता कुछ और है। आप उनको बोलोगे कि चलो हमारे साथ, हम आपको ये देंगे वो देंगे, उनको वो नहीं चाहिए होता है, उनको चाहिए पैसे। तो फिर वो लोग इसीलिए बैठे रहते। अभी कल लोनावाला में गए थे, रात को 3 बजे वहां पे दादी बैठी थी, पैर दुख रहे। हम लोग नीचे उतरे गाड़ी से, उसने रुकाया हमको और उससे बात की, तो बाद में वो तो चलने लगी। और ऐसा हुआ कि हमने उसको पता कि तुम जाओगी कैसे, बोली मेरे पास पैसे, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। नेक्स्ट डे वापस हम लोग चले गए, वहीं दादी उधर ही थी। तो उसके होटल वाले उन्होंने बताया कि इसके पास 2000-3000 डेली कलेक्शन होता है और इसका पूरा पैसा लड़के के पास जाता है, और इसका रो हाउस से बड़ा सतारा में। और ये क्या करती है, अभी आपको ऐसे हालात में दिखेगी, आप आओगे ना संडे वगैरह, वो वैक्सीन वगैरह करके मेकअप करके इतनी डिसेंट दिखती है कि आप उसको पहचानोगे भी नहीं। तो हाँ, ये भी बहुत सारी चीजें भी ऐसी चालू है। और एक दादाजी को लेके आए, उनको पूरी रात भर हम लोगों ने उनका घर ढूंढा, उन्होंने जो रियल एड्रेस है वो बताया नहीं। उनको जाना था एक्चुअली, जो उनके शौक है वो सारे पूरे करने। 2-4 दिन यहाँ पे रुके, अभी भी लोनावाला एसटी स्टैंड पे पड़े हुए रहते और आराम से सोते, बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे। मैं सोचती हूँ कभी कभी हम लोग उठा के लाते तो लोग गलती करते। आणि आमच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी म्हणजे आम्ही रस्त्यावरून नेताजी परवा आजोबा आणले, तर ते चेन्नईला म्हणजे हरवले होते तिकडून, आणि चेन्नईला आता ते काल पोहोचले। त्याचा व्हिडिओ कॉल त्यांच्या मुलाने काल केला, तर त्यांनी सांगितलं होतं की 2 दिवस ते रेल्वे स्टेशनला बसून होते त्या दिवशी। मग आम्ही त्यांना आणलं इकडे 2:30 वाजता रात्री, आणि त्यांचा शोध घेतला मुलाचा, तर ते घरी सुखरूप पोहोचले। सापडला मुलगा, आणि 4-5 महिन्यापासून मुलगा बनणारा शोधत होता, डिमेन्शिया पेशंट होते ते। असं एवढ्या वेगळ्या म्हणजे प्रत्येक जण मला एक तरी माणूस रेलवे स्टेशनला सापडतो। प्रीति वैद्य जी से बात करने के बाद हम गए उनके किचन में, जहाँ पे उन्होंने हमें बताया इस रोटी मेकर के बारे में, और जिसके आने के बाद यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी खुश है। रोटी मेकर को देख के हम भी काफ़ी खुश हो गए, और फिर उन्होंने वही रोटी हमें सर्व की एंड वी हैड आवर लंच ओवर हियर। नमस्ते, मैं प्रीति वैद्य, किनारा वृद्धाश्रम मध्य सेवा ट्रस्ट आयुर्वेदिक कामशेत की संचालिका हूँ। आज हमारे यहाँ पे बाइकर्स ग्रुप फाउंडेशन जो है वो मुंबई से यहाँ हमारे किनारा ओल्ड एज होम में आया हुआ है। यहाँ पे 100 इनमेट्स अब यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं इन सबको जिन्होंने इस कॉज के लिए कंट्रीब्यूट किया है, उन सबको हमारे सारे किनारा की तरफ से
हमारे दादा दादी की तरफ से बहुत सारे ब्लेसिंग्स देती हूँ, उनको बहुत सारी बेस्ट विशेष देती हूँ और थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि इन जैसे लोग हैं इसलिए हमें ये काम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए स्फूर्ति मिल जाती है और यही हमारी ताकत है। तो आप सब लोग आते हो इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। और आपको इसी तरह आज आपका 59 यहाँ पे विजिट है। आप लोगों ने जा के बहुत एनजीओज को सपोर्ट किया हुआ है, जो कि 59 एनजीओज में जाके ये लोग खुद का कंट्रीब्यूशन निकाल के उनको सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। और आगे ऐसे ही इनका जो ग्रुप है ऐसे ही बढ़ता जाए, इनको बहुत सारे हाथ मिलते रहे, जुड़ते रहे और इनके हाथ से ऐसे ही सोशल वर्क बढ़ता रहे। ऐसे मैं इनको बहुत सारी बेस्ट विशेष देती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ। यहाँ पे बहुत खुश है, यहाँ पे आके मैडम अपना अच्छा स्वागत किया, सब नाना नानी सब अपना स्वागत किया और हमको इतना अच्छा ब्रेकफास्ट दिया, चाय दिया और खाना भी खिलाया। और क्या चाहिए हम लोग को, इतना वेलकम किधर भी नहीं मिला अभी तक। और वी आर ब्लेस्ड टू बी इन दिस प्लेस। थैंक यू फॉर ऑल द केयर दैट यू टेक फॉर ऑल दिस people out here, and you all are really blessed, and thank you very much. God bless. हमारा जो स्टाफ है उनको मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये जो है वो हमारी हंसा बहन है, जो किचन में पहले जब यहाँ पे आई थी वो ब्लाइंड थी दोनों आंखों से, अब वो हमारा पूरा किचन संभालती है। नमस्ते करा हंसा। ये हमारी मौसी है, वो किचन संभालती है, खाना पकाती है। ये हमारी नानी माँ है, वो भी किचन में खाना पकाती है। ये गिरीश कुलकर्णी सर है, जो कि यहाँ का पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। ये चेतन मुंगे सर है, जो कि किसी को हॉस्पिटलाइज करना है या फिर कुछ एमएलसी केस करना है तो ये हैंडल करते हैं। और हमारा बड़ा जो मशीन है रोटी मेकर, वो यही संभालते हैं। ये हमारी दादी है, ये सुबह 6 बजे आके यहाँ पे सब्जी काटती है और बहुत अच्छी दादी है हमारी। ये हमारा बहुत बड़ा सपोर्टिव हैंड है हमारे लिए। दीदी मेरा भैया उधर है, इधर है अब भैया इधर है। आणि हे सगळं त्यांनी दिलंय, Very ये good. सब इन्होंने दिया हुआ है। या आमचे जेएनएम नर्स आहेत, आबोली सिस्टर, या आपल्या सगळ्या आजी-आजोबांची फार छान काळजी घेतात। याच्या व्यतिरिक्त अजून बेबी आहेत, ते आपले केअरटेकर आहे, अजून किशोर काका आहेत, हे सागर दादा आहेत। अतिशय उत्कृष्ट अशी सर्व्हिस आपल्याला हे देतात, कारण अजिबात हे काम सोपं नाही, फक्त ड्रायव्हिंगच करणं असं त्यांचं काम नाही आहे। ते सगळी मदत आपल्याला करत असतात, पेशंटला हॉस्पिटलाइज करताना सुद्धा, इवन इथे सुद्धा आपल्याला आश्रमामध्ये मदत करत असतात। आणि जे आपले MSW आहेत सिद्धार्थ सर, हे अतिशय खेडेगावातून आलेले आहेत, पण त्यांनी इथे येऊन इतकी उत्कृष्ट आपल्याला सेवा दिली आणि खूप कौतुक करावं तेवढं त्यांचं कमी आहे कारण तरी। आणि कवडी आहे आपल्याकडे आता इथे, त्या व्हॉलेंटरीली काम करतात आणि या मेंटल हॉस्पिटलच्या पेशंट होत्या, पण आता आपण त्यांना नॉर्मल एक व्यक्ती म्हणून इथे सांभाळतोय आणि ते स्वतःहून योगदान आपल्याकडे देतात। अशा आपल्याकडे आता 100 आजी आजोबा आहेत, जे स्वतःहून काही जण त्याच्यामधले पुढाकार घेऊन आपल्याला मदत सुद्धा करत असतात। आणि आमचं हमारा ये जो हमारा किनारा है वो एक ओल्ड एज होम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, जहाँ पे हर एक का रिश्ता एक दूसरे से मन से जुड़ा हुआ है। कोई भी नया इंसान यहाँ पे जब आके एडमिट होता है तो उनको घर का जो पास्ट है वो भुलाने में बहुत टाइम जाता है, लेकिन इधर आने के बाद ये लोग एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से घुल मिल जाते हैं और एक परिवार जैसे यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इसलिए हमारा किनारा सिर्फ हमारा नहीं, आप सब लोगों का है। तो आइए जुड़िए हमसे और इनको मिलने के लिए, इनको मॉरल सपोर्ट करने के लिए आप सब हमारे साथ। ये हम लोग को सब खाना दिए और तुम लोग को वेरी गुड, थैंक यू। After spending some quality time, now it was time to depart from here. It's always an experience to visit such places.
मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप भी इन सब एक्टिविटीज़ में शामिल हो और अपना योगदान दे टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. Hello guys, I just want to know that today we have two new people in our group, Hemel and me. I just want to ask them what they think about today's ride and what they want to say and how we can improve our ride. Yeah, we start with Mir, okay? Ride was very nice. It was very disciplined. Very well organized. I enjoyed it a lot. I would like to be part of this group. So henceforth, I'm looking out for more rides. Yes, sir. It was good. Fun. It was What experience you had about today's ride? What when you saw something about the ride, what you want to say something about the ride? Tell me. The road journey was beautiful. The scenic beauty of the ghats of Lonavala. The time that we enjoyed at the ashram was also great. A new experience. Something fun to do in vacation. Unique thing to do. It was It's like you have never experienced something like this before, right? no, not like this. Okay. The name very well goes with the motive, like the biker's cause. It's not a normal bike ride, but there's definitely a good cause, and I'm very happy to be a part of it. Very good. Thank you, guys. Come on, let's have a clap.